दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की, उनकी जोड़ी की। और आज उनकी बात करना इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि आज भारत रत्न किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। और आपको याद होगा कि जब भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया था, उसके बाद में ही जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हुआ था। आपको याद होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो घोषणा की थी, उसके बाद में जयंत चौधरी ने ट्विटर पर जाकर के ट्वीट किया, दिल जीत लिया। और उसके बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जयंत जी, काफी अटकलें चल रही हैं कि आप एनडीए में शामिल होने वाले हैं, तब जयंत चौधरी ने कहा, किस मुंह से मना करूं। जयंत चौधरी का यह कहना, और उसके बाद में सियासी गलियारों में लगभग यह कंफर्म हो गया कि अब बीजेपी के साथ में जा रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी। उसके बाद से लेके अभी तक यह गठबंधन जो हुआ, यह लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था दर्शकों, जब इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए थे। जयंत चौधरी ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम किया है जिस तरीके से जाना जाता था चौधरी चरण सिंह जी को काम करने के लिए। और लोकसभा चुनाव की अगर मैं आपको याद दिला रहा हूं दर्शकों, तो यह भी जानना बहुत जरूरी है कि लोकसभा चुनाव से पहले जब गठबंधन हुआ था, तब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं तो काफी पहले से यह चाह रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बीजेपी के साथ में मिलकर काम करे। उनका ऐसा कहना था कि मैं बहुत दिनों से ऐसा चाह रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की भागीदारी एनडीए में हो, और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो, दोनों एक साथ में मिलकर के काम करें। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप देर से आए हैं लेकिन अभी भी आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव के दौरान बागपत लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। एक बार बागपत, एक बार बड़ौद, एक बार मोदीनगर। जो उम्मीदवार थे डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जो वर्तमान में बागपत से सांसद हैं, उन्होंने भी कहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि योगी जी किसी सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए 3 बार गए हों, और वो भी किसके कहने पर? जयंत चौधरी के कहने पर। क्योंकि बागपत लोकसभा सीट वो सीट है जो राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ मानी जाती है। और पिछली, चाहे वो 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, पिछली 2 बार से लगातार राष्ट्रीय लोकदल वहां से चुनाव हार रहा था, इसलिए इस बार वहां से चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण था। तो ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दर्शकों, ये उन्हीं रैलियों की तस्वीरें हैं जिसमें आपको जयंत चौधरी, योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर राजकुमार सांगवान दिखाई दे रहे होंगे। एक तस्वीर में जयंत चौधरी, योगी आदित्यनाथ, और एक तस्वीर में यहां पर योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी, और एक तस्वीर में यहां पर जयंत चौधरी, योगी आदित्यनाथ, और जो जयंत चौधरी की धर्मपत्नी है चारू चौधरी। बागपत लोकसभा का जिक्र मैंने किया, 3 बार योगी आदित्यनाथ जी वहां पर गए, और वहीं पर जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने ऐसा कहा था कि वैसे तो योगी आदित्यनाथ का जो स्वभाव है काफी गर्म है, वो काफी सख्त हैं, लेकिन अगर मैं उनसे किसी चीज के लिए कुछ कहता हूं, कुछ मांगता हूं, तो वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम करने के लिए सोच रहे हैं कि भविष्य में हमें क्या क्या करना होगा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि एक बार उनके कहने से तुरंत तैयार हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको याद होगा महाकुंभ जब चल रहा था, महाकुंभ के दौरान जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ खुद अपनी नजर बनाए हुए थे पूरे घटनाक्रम पर। और ये उस दिन की तस्वीरें हैं, उस दिन पवित्र स्नान था, और ये जब जो अजीत सिंह हैं उनकी मूर्ति का अनावरण होना था, तो पहले ये कार्यक्रम रद्द हो गया था। लेकिन क्योंकि जयंत चौधरी ने कहा योगी आदित्यनाथ को कि महाराज जी आइए और आप ही को इसका अनावरण करना होगा, तब जयंत चौधरी के कहने पर योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये छपरौली की तस्वीरें, ये चौधरी अजीत सिंह जी की
मूर्ति का अनावरण किया गया था। इसके अलावा यह भी आपको देखना महत्वपूर्ण होगा, जानना काफी महत्वपूर्ण होगा दर्शकों, कि जो जनप्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय लोकदल के, भले ही वो सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, वो लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात करते रहते हैं। ये डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो सांसद हैं, ये महीने में कम से कम 2-3 बार तो जाकर के महाराज जी से मुलाकात करते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जो दूसरे सांसद हैं चंदन चौहान, ये भी कई बार बाबा से मुलाकात कर चुके हैं और इनकी मुलाकात का यह असर हुआ कि काफी काम जो बिजनौर क्षेत्र के अटके हुए थे वो चंदन चौहान ने बाबा से मुलाकात करके वो पूरे कराए हैं। मैं वही कह रहा हूं दर्शकों कि ये जो गठबंधन है ये केवल कागजों तक सीमित नहीं है। ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है जिसमें जो जनता के जो काम है उसको पूरा करने के लिए नेता आपस में बैठकर के बातचीत करते हैं। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा जब जयंत चौधरी वो पूरा का पूरा जो उनका जनप्रतिनिधि मंडल है वो जाकर के योगी आदित्यनाथ से मिले थे। ये तब की बात है दर्शकों जब जयंत चौधरी ने कहा था कि ये भाई साहब ये क्या कुर्ते पर भी नाम लिखवाना पड़ेगा क्या। जयंत चौधरी सरकार की जो नीति है उसकी आलोचना अब भी करते हैं। वो भले ही वो कुर्ता वाला विवाद हो, वो भले ही वो मोहतरमा केतकी सिंह हो बीजेपी की जिनके लिए उन्होंने कहा था कि इलाज की जरूरत है, और वो भले ही जो मेरठ पुलिस का जो फरमान था नमाज पढ़ने को लेकर उन्होंने तब भी आपत्ति जताई थी। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, भले ही वो विधायक हों, वो सांसद हों, वो बाबा से मुलाकात करते हैं ताकि जो उनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। ये जो अनिल कुमार मंत्री हैं, ये उनकी तस्वीर बाबा से, ये अभी पिछले 1-2 दिन पहले की ये तस्वीर है दर्शकों। वो मुलाकात कर रहे हैं, जैसे भी जो कुछ काम है उनसे अवगत करवा रहे हैं। और देखिए ये आज की तस्वीर दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। बाबा ने जाकर के उनको श्रद्धांजलि दी और यह ट्वीट किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा, अन्नदाता किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी पावन स्मृतियों को कोटि कोटि नमन। उन्होंने कहा जो कुछ कदम उन्होंने उठाए थे उनकी गूंज आज भी हमारे गांव और समाज में सुनने को देखने को मिलती है। इसके अलावा इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट किया था। इससे पहले सुबह उन्होंने लिखा था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। समृद्ध गांव और सशक्त किसान के लिए आजीवन समर्पित रहे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बाबा उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को। और अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं दर्शकों, तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनकी यहां बात भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि भाई जब तक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमारे साथ में थी, किसानों की वकालत करती थी, हम आज भी किसानों की वकालत करते हैं, लेकिन जयंत चौधरी जी उनकी पार्टी के नेता तो बदल गए। अब अखिलेश यादव जी कितना बदले हैं वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ये राजनीति का खेल जो होता है ये ऐसे ही नहीं होता। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अखिलेश यादव जी ने चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कुछ भी नहीं कहा है। ना तो कोई बयान दिया है और ना ही अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ लिखा है। लेकिन अब से कुछ दिनों पहले जब जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जब एक आयोजन के दौरान धक्का मुक्की में उनकी पगड़ी उछल गई थी, तब उन्होंने लंबा चौड़ा एक भाषण लिखा था जिसमें चौधरी चरण सिंह जी को भी याद किया गया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा ने किसी एक किसान नेता की ही नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। गौर करिएगा दर्शकों, ये भाई साहब कह रहे हैं कि किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर लड़ी है, यह उसका अपमान है। एक और ट्वीट ये करते हैं, जिस दिन वहां पर महापंचायत बुलाई गई थी, इन्होंने लिखा, लांघी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई इस ऐलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, ना चिंता खेत खलियान की, ना भूख प्यास बलिदान की, अब बात आ गई आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। ये
इन्होंने अपनी पोस्ट में ये फोटोज भी लगाए हुए हैं और इसमें देखिए ये कहा भी गया था कि वो मंच समाजवादी पार्टी का मंच बन गया, क्योंकि अखिलेश यादव जी को लगा ये ऐसा मौका है कि भाई इसको अब भुनाना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद से लेकर के अभी तक अखिलेश यादव हों या फिर जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा था कि भाई ये सुनहरा मौका उनको मिल गया है। और जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं लोग, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोगों के लिए भी ये लग रहा था कि भाई एक बड़ा मुद्दा ये बन गया है। लेकिन क्या हुआ दर्शकों, जो वो लड़का था जिसने ये सब कुछ किया उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो फिर उसने कबूला कि भीड़ के दौरान धक्का मुक्की में मेरा हाथ उनकी पगड़ी पर लग गया, उनकी पगड़ी मेरे हाथ पर आकर गिरी, मैंने जो कहते हो उनकी पगड़ी पहना दी। अगर किसी को इस वजह से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, मैं राकेश टिकैत का बहुत सम्मान करता हूं। इसके अलावा यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी दैनिक भास्कर से स्वीकार किया कि जिस व्यक्ति के हाथ से पगड़ी गिरी वो अपना ही आदमी था, उसका अब कोई मैटर नहीं है। और ये भाई साहब क्या बता रहे थे, ये भाई साहब उसको बीजेपी का नेता बता रहे थे। भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। अब आप देखिए ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग ये समय समय पर क्या करते हैं। और आज इनसे एक ट्वीट नहीं बना कि आप चौधरी चरण सिंह जी को याद कर लें। चौधरी चरण सिंह की राजनीति से ही प्रेरित होकर इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, जो इन्हें अपने जीते जी अपनी गद्दी पर बिठा करके चले गए थे, मुलायम सिंह यादव जी ये मानते थे कि वो चौधरी चरण सिंह के चेले हैं, उनका वो अपना गुरुजी मानते थे। और ये तमाम रिपोर्ट्स जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं दर्शकों, मैं थोड़ा उनकी हेडिंग्स पढ़ के बताता हूं। एक विस्तार से एक दिन वीडियो बनाऊंगा इस बारे में और आपको बताऊंगा कि ये कहानी क्या थी क्या नहीं थी, कैसे मुलायम सिंह यादव बन गए चौधरी चरण सिंह की सियासत के वारिस, जब अपने गुरु के बेटे के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतर गए मुलायम सिंह यादव, ऐसे बने थे सीएम। इसके अलावा पश्चिम यूपी से धरतीपुत्र बने मुलायम सिंह यादव, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह से सीखी राजनीति। इसके अलावा जब मुलायम सिंह यादव ने अपने ही गुरु के बेटे को दी सियासी पटकनी, सियासी दंगल के सूरमा बनने की। ये पटकनी कोई अलग अलग मीडिया वाले अपनी अलग अलग भाषा में लिखते हैं दर्शकों, लेकिन क्या हुआ था, किसने किसके साथ गद्दारी की थी। आप शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर आप दर्शक हैं तो हम जो कह रहे हैं आप वो जानते होंगे, उसको समझते होंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैंने कहा मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दर्शकों दिक्कत इस बात से होती है कि आप जब राजनीति करते हैं तो वो राजनीति आप किसको लेकर के करते हैं। आपको लगता है कि जयंत चौधरी अगर आपके साथ में रहेंगे आपकी राजनीति ठीक चलती रहेगी, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ में चले गए तो भाई साहब ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, कोई काम ढंग के हो ही नहीं रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों। और यह बात जयंत चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा था कि जो लोग चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं उनको भारत रत्न मिलने के बाद में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। यह उस दौरान जयंत चौधरी ने कहा था। और आज की मैं बात बता रहा हूं आपको दर्शकों कि आज अभी तक अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर कोई बयान जारी नहीं किया है, कोई ट्वीट नहीं किया है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। दुनिया जानती है कि उनके पिताजी जब राजनीति में आए उनको राजनीति सिखाने वाले कौन थे, उनको राजनीति में लाने वाले कौन थे। लेकिन सियासी धोखे देते देते उनकी पार्टी बड़ी बन गई। केवल जातिवादी पार्टी भी कुछ लोग बोलते हैं, कोई एमवाई समीकरण वाली पार्टी बोलते हैं, अब वो पीडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन पीडीए में क्या किसान नहीं आते हैं, क्या चौधरी चरण सिंह जी नहीं आते हैं। और ये जब चौधरी अजीत सिंह जी की भी अभी कुछ दिनों पहले पुण्यतिथि थी तब भी इन भाई साहब ने कुछ नहीं कहा था। मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं ये अपने आप में दिखाता है। देखिए दोनों अलग अलग पार्टी हैं, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। एक तरफ बाबा 80-20 की बात करते हैं और वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो जयंत चौधरी की जो पॉलिटिक्स है वो आज भी वही है। जो अजगर वाली पॉलिटिक्स चलती थी वो आज भी वो उसी बात को कहते हैं। या फिर जो किसानों की बात वो कहते थे कि भाई हम किसानों की वकालत करते हैं। और ये देखिए समीकरण, ये
इस तरह के बनते हैं, कभी अजगर कभी मजगर, ये जोड़ दिए जाते हैं समय समय पर, अपने अपने हिसाब से इनको नई नई परिभाषाएं दी जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है दर्शकों कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान करने के लिए एक पार्टी के नेता वो लगातार अगर बाबा से मुलाकात कर रहे हैं और ये आश्वासन बाबा उनको देते हैं कि भाई साहब ठीक है काम होगा, और काम हो रहे हैं, धरातल पर काम हो रहे हैं, वो दिखते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री ये भाई साहब, और समय समय पर अपनी राजनीति करने के लिए ये किस तरह के बयान देते हैं वो भी बताना आपको बहुत जरूरी था दर्शकों। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, और डीएनपी इंडिया परिवार की तरफ से चौधरी चरण सिंह जी को, उनके कार्यों को कोटि कोटि नमन। नमस्कार, जय हिंद।